लेकिन चीजें कब होनी शुरू हुई, हेल्थ में एकदम से डाउनफॉल आया, थोड़ी कमजोरी सी लगने लगी, कभी बुखार आ जाता है एकदम से, मतलब होता है ना, बॉडी एकदम से डाउन हो जाती है। ऑलराइट गाइस, बहुत दिनों बाद एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और भाई आज बिल्कुल फाड़ शोल्डर वाला वर्कआउट कर लिया है। और भाई इतना ज़्यादा कोरोना के बाद में फिटनेस का ये वो हुआ, कुछ लोगों ने कि ऑलमोस्ट सब ने, कोई योगा ने, कोई ये ने, मैं हेल्दी खाऊंगा, वो सब भूल चुके हैं। मुझे इन्होंने चालू किया था, वापस उसी ढर्रे पे आ गए और वही लोगों का घिसा पिटा भाई जवाब कि भाई मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता। भाई ये है ना, मतलब दुनिया का इतना बड़ा झूठ है। जो भी बंदा एटलीस्ट जिम जाओ, वॉकिंग करो, कहता है ना टाइम नहीं है, इतना शुद्ध झूठ है ना जिसका मैं मतलब कह नहीं सकता तुमको। तुमसे 50-100 गुना ज्यादा बिजी रहने वाले लोग भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं यार। भाई तुम्हारे पास टाइम पता क्यों नहीं है? जब तुम रील्स देखने बैठते हो घंटा भर उसमें निकल जाता है, उसको तुम देने के लिए तैयार हो, लेकिन जब घर से निकलोगे, थोड़ा जिम तक जाओगे, बाहर पार्क में घूमने जाओगे, तुमको लगेगा यार इस समय तो यार मेरे को वो काम कर लेना चाहिए था यार, मैं वहाँ चला जाता हूँ, सारे काम याद आ जाएंगे। लेकिन घंटा 2-2 घंटा रील्स स्क्रॉल करोगे ना, उस टाइम कुछ याद नहीं आएगा। और भाई कसम से है ना, अभी इस समय मेरे साथ में एक और आते हैं भैया, मेरे से तो काफ़ी उम्र में बड़े हैं, उनके साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ था ना हॉरर वाला, अब यार देखो ये सारे रियल वाले हैं, ठीक है ना। किसी और की भी मैं अगर कोई स्टोरी कभी मैंने बता भी दी ना तो वो भी रियल ही होगी, मनगढ़ंत कुछ नहीं बनाऊंगा। और देखो भाई, जिनको मानना होगा वो मानेंगे, जिनको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेंगे, वो मेरी तकलीफ नहीं है। बाकी क्योंकि उस चीज़ को वो जब उनको कुछ गड़बड़ भी हो गई थी और उस टाइम वो जिम भी आए थे, उस दिन मैंने नोटिस की थी मेरे सामने, मेरे अंदर जो पहले वो आए थे और फिर बाद में बहुत समय तक नहीं आया था, फिर आए थे, उसमें मतलब ज़मीन आसमान का अंदर था। पूरा अच्छे से बताऊँगा लेकिन घर पर जाके। तो चलो भाई, वर्कआउट हो गया ख़त्म और अब चलते हैं सीधा घर। राइट, बहुत सारे दिन बीत गए लास्ट वाली क्लिप में और इस वाली क्लिप के बीच में। मैं कई जगह बाहर भी घूम आया और 2-3 शादियां भी निपटा दी। बहुत लंबा अरसा हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा हो गया। मैंने लास्ट वाली क्लिप्स चेक करी थी, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था बहुत सारे लोगों को। मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मेंशन किया था कि मेरे ही साथ में एक बंदे आते हैं जिम के अंदर, मेरे से तो उम्र में काफी बड़े हैं। वो क्या है कि कभी कभार जैसे रामदेवरा की यात्रा नहीं होती, जैसे पैदल यात्री बहुत सारे जो भक्तजन जाते हैं तो वो भी कभी जाते हैं, तो उन्होंने उसका अपना एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, जो कि मैंने लाइव प्रत्यक्ष देखा। मुझे उन्होंने पहले बताया नहीं था, लेकिन उसका एहसास मुझे हुआ और वो भी 2000%। और उस दौरान मैंने उनसे पूछा भी था कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। जब वो 2 दिन बीच में जिम आए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे से बताता हूँ। भाई बहुत सारी चीजें होती है दुनिया में यार। मैं देखो भाई, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूँ। मेरे पिछले जो 2 वीडियोस हैं, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किए ना, तो उसके बाद मेरा तो ऐसा डाउट है ही नहीं वो कि भाई ये चीज़ें होती है या नहीं होती है। और मैं तो आप सबको भी कहता हूँ कि आज के टाइम में थोड़ा सा संभल के चला करो। भाई उनके साथ में जो किस्सा हुआ ना, मैं फटाफट मैं भाई शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अपना चैनल वो वाला चैनल नहीं है कि जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता हो। भाई लास्ट 2-3 वीडियो में तो बिल्कुल हुआ ही था, क्योंकि वो जो रियल चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ में शेयर करती है। और ये भी मतलब मेरे को लगा कि भाई शेयर करना चाहिए। उन्होंने मेरे को बिल्कुल इन डेप्थ, बिल्कुल कहते ना कि लोकेशन और वो सब कुछ, लैंडमार्क्स और आजू बाजू क्या था वो सब कुछ बताया। वो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग सोचे कि भाई मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी लोग बसते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल वीरान जगह नहीं है, एक पूरा क्या कहते हैं स्ट्रेच है, लेकिन उससे पहले काफी लोग बसते हैं। तो भाई कुछ ऐसा नहीं होगा कि गलत संदेश ना चला जाए। ये समय वो था जब काफी सारे जैसे यात्रु जाते हैं, रामदेवरा सारे भक्तजन जाते हैं, तो ये लोग भी उस टाइम निकले, अकेले नहीं थे, 4-5 लोग थे। रात का समय हो गया था मेरे ख्याल से, अराउंड उन्होंने मेरे को बताया था 12 या 1 कुछ बज रहा था। उस टाइम क्या है कि बारिश का मौसम चल रहा था, बारिश स्टार्ट हो गई तो एक काफी फेमस जगह बन गई है, काफी फेमस ढाबा बन गया है वो किसी सेलिब्रिटी की वजह से, बस मैं इतना बता सकता हूँ। उसके बाद में वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने 500 मीटर या ऐसा ही कुछ मेरे को बताया था। तो बारिश थोड़ी तेज हुई तो राइट हैंड साइड में उन्होंने देखा कि मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ था
बाहर पानी की मटकी वगैरह रखी हुई थी, और जो स्ट्रक्चर था दुकानों का वहाँ शेड था, वहाँ पे क्या चारपाई वगैरह पड़ी हुई थी। ऑब्वियस रीजन की वजह से किसी ने रख दी होगी कि भाई अगर श्रद्धालु जाते हैं थोड़ा बहुत रुकना चाहें तो वहाँ पे वो रुक सकते हैं। वैसे मेरे को ट्राईपॉड यूज करना चाहिए था, ये स्टोरी सुना रहा हूँ तो मैं हाथ दुख रहा है बीच बीच में, इसी वजह से स्टोरी में कट लग रहा है। तो अब क्या हुआ कि बारिश थोड़ी तेज हुई तो उस शेड के वहाँ पे ये 4-5 जो लोग जितने भी थे वहाँ पे खड़े हो गए कि हाँ भाई थोड़ी जब बारिश हल्की होगी तब वापस चलना शुरू करेंगे। तो इन्होंने तो मेरे को बोला कि चारपाई पे मैं थोड़ी देर लेटा ना, तो मुझे तो थोड़ी नींद आ गई थी वहाँ पे। लेकिन जो 2-3 लोग उनके साथ में थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम बैठे ज़रूर हैं लेकिन मतलब कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ सही सा नहीं लग रहा है। उस दौरान इन्होंने एक चीज़ और नोट करी कि एक बंदा, बारिश तेज हो गई थी, उसके अंदर भी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक आदमी था, मतलब मिड एज से भी थोड़ा सा ऊपर ही मान लो, वो वॉक करता हुआ जा रहा था। और वो जब जा रहा था ना, उसे देख के भी इनको थोड़े असहज लग रहा था, मतलब अंदर से नहीं होते, मतलब ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो वो बंदा निकल गया, इन्होंने सोचा भाई कोई जा रहा होगा करके। तो उसके बाद में इन लोगों ने शायद जब बारिश रुक गई तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे यार अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो वहाँ से इन्होंने चलने का जब डिसाइड किया, अब मेरे ख्याल से सही है, मैंने इसको बिल्कुल एक प्रॉपर सामने रख दिया है। तो भाई जब उन्होंने ना वहाँ से चलना शुरू किया, उस टाइम ऑलमोस्ट 2-2:30 बज रहे थे, बारिश उस टाइम तक हल्की हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से मूव करते हैं, चलते हैं। तो अब क्या हुआ ना, अब देखो ये एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से उनकी दिक्कतें शुरू हुई। अब 3-4 जने जब वो आगे चलने लगे तो ये जो मेरे साथ में जो एक्सरसाइज करते हैं बंदे जो हैं, ये क्या है कि वहाँ से चलने लगे। तो इनको क्या है कि थोड़ा बाथरूम आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि यार अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ, बाथरूम कर लेता हूँ और फिर उनको कैचअप कर लूँगा मैं। तो वो तो आगे चलते जा रहे थे, वो रुके नहीं थे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी बन गया था। उस टाइम इन्होंने मेरे को बताया कि जब मैं बाथरूम करने के लिए रुकने वाला था, मुझे उस टाइम लग रहा था कि कोई मेरा साथ में चल रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई अपने साथ क्या होता है कि कोई पीछे नॉर्मली भी चलता है, अगर थोड़ी देर लगातार चलता रहे तो अपने अंदर नहीं होता, सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, यार कोई तो है पीछे खड़ा है ऐसे करके। तो वो फीलिंग इनको आ रही थी। तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, इनको कोई दिखा नहीं। तो इन्होंने भी क्या है कि भाई वहाँ पे एक जगह सड़क किनारे खड़े हो गए, वहाँ पे बाथरूम करने लगे। उस समय इनको लगा कि इनको मतलब धक्का सा हल्का सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गिर जाए, मतलब हल्का सा जर्क सा लगा। तो इन्होंने वापस इधर उधर देखा, इनको कुछ फील नहीं हुआ, तो वहां से ये चल दिए। अब देखो सारा दर्शन वगैरह करके आ गए, सब कुछ हो गया, कुछ भी इनके साथ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसको आप कह सकते हो कि कोई पैरानॉर्मल घटना इनके साथ घटी हो। लेकिन चीज़ें कब होनी शुरू हुई, ये घर पे आ गए, ठीक है। उसके बाद में पता नहीं इनकी हेल्थ में एकदम से डाउनफॉल आया। अब मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि ये बीमार हो गए। तो इनको घर में आके 5-7 दिन हो गए, इनको थोड़ी कमजोरी सी लगने लगी, कभी बुखार आ जाता है एकदम से, मतलब होता है ना बॉडी एकदम से डाउन हो जाती है। तो उस दौरान भी इनको लगा कि नहीं यार जिम चलना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, शरीर में मतलब फुर्ती आएगी। जो भी नॉर्मल जिम गोइंग पर्सन होता है ना, उसके मन में पहले यही विचार आता है बहुत दिन हो गया जिम चलते हैं तो हो सकता है थोड़ी तबीयत सही लगे, थोड़े पसीना बहाएंगे ऐसे करके। तो ये जिम आए, तो मैंने इनको पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा। तो दूसरे दिन मैंने लिटरली इनसे पूछा, मैंने कहा आपकी तबीयत तो ठीक है, आप मानेंगे नहीं, वो अपनी उम्र से आधे लगते हैं, कसम से बता रहा हूँ, अपनी उम्र से आधे लगते हैं, जवान लगते हैं, जबकि मेरे से तो बहुत बड़े हैं वो। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपकी तबीयत तो ठीक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़े से ऐसे सुस्ती सी है। आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि एकदम से बुढ़ापा उनके ऊपर झलक रहा है उम्र में, लेकिन लगते नहीं थे। लेकिन एकदम से लगा कि थोड़े दिन बीच में गायब हुआ, वापस आए तो एकदम से मतलब बूढ़े होके वापस आए, एक तरीके से मुरझा गया चेहरा पूरा। और वो 2 दिन उनसे मिला, उसके बाद वो 1.5 महीना जिम नहीं आए। तो जब 1.5 महीने बाद में वापस आए ना, तब उनसे ये सब चीजें अलग हो चुकी थी। तो तब वाले चेहरे में और वापस 1.5 महीने वाले चेहरे में ऐसा लगा कि बूढ़ा आदमी जवान हो गया वापस से। तो उस बीच क्या हुआ कि ये काफी डॉक्टरों के पास गए, तो इन्होंने दवाई ववाई ली, सबसे बेस्ट सारा इलाज कराया। डॉक्टर भी कहे कि यार आपकी रिपोर्ट में तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हो, मतलब बेस्ट मेडिकेशन भी आपके लिए कर दिया, सब कुछ कर दिया आपके ऊपर, मतलब इससे ज्यादा और क्या करें कि मतलब कोई चीज गलत आ ही नहीं रही है। तो फिर इनके परिवार वालों ने एक दिन इनको बोला कि भाई एक इनके हैं जानकार, तो कि उनके पास चलते हैं, उनको एक बार दिखाते हैं, कि अपन बोलते हैं देशी भाषा में कि भाई झाड़ा लगवा के आते हैं या कुछ, उनको एक बार दिखाते हैं। तो ये वहां गए थे।
तो वहाँ जस्ट ये गए, उनके सामने बैठे तो उन्होंने बोला कि भाई कहीं कहीं गए थे क्या, उनको बताया नहीं था इन्होंने कि भाई वहाँ पे हम जाके आए, दर्शन करके आए। तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि हाँ भाई वहाँ गए थे, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा। तो उस दिन इनको थोड़ा झाड़ लगाया, और उसके अलावा एक प्रक्रिया थी, इन्होंने तो मेरे को पूरी बताई थी वो प्रक्रिया, मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा। और इस चीज़ में मैं देखो एक चीज़ और आपको सचेत कर दूं कि जो बहुत अच्छा जानकार हो ना, प्लीज़ आप उन्हीं के पास जाएं अगर इस तरह की कोई तकलीफ आपको हो जाए तो, क्योंकि मार्केट के अंदर या बाहर बहुत सारे ढोंगी लोग भी घूम रहे हैं, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा आप सावधान रहना। तो इनके साथ एक कुछ प्रक्रिया करी थी, कुछ सामान वगैरह इनसे मंगवाया था, वो सारा करके और इनका एक तरीके से उतारा मान लीजिए वो करके, और पता नहीं कहाँ रखवाया था, ये नहीं खुद नहीं गए थे, किसी और के हाथों बेच के और उन्होंने ये चीज़ करी थी। तो उस टाइम ये 5 या 6 बार उनके पास में गए, और तब जाके ये बिल्कुल सेटल हो पाए। तब इन्होंने कहा कि भाई उस दौरान इनको घर वालों ने भी मतलब ये चीज़ नहीं बताई थी कि इनका बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया था। मतलब इनको तो लग रहा था कि मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन कई बार रात को कुछ थोड़ा सा ऐसे सोते वक्त कुछ अजीब बिहेव करते थे। उस दिन से उनको थोड़ा आइडिया हुआ घर वालों को कि भाई नहीं, उनको थोड़ा इस एंगल से भी सोचना चाहिए, सिर्फ मतलब वो मेडिकल वाले एंगल से ना सोचें, या डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, दवाइयों से और गोलियों से अलग थोड़ा सा इसको भी एक बार आजमा लेते हैं। और वो चीज़ निकली, और उन्होंने भी यही बोला कि वो चीज़ ने इनके मतलब पूरे ऊपर 100% काबू उनका मतलब उस चीज़ का नहीं हुआ था इनके ऊपर। तब इनके आसानी से उस चीज़ से थोड़ा सा छुटकारा मिल गया। तो जाने अनजाने कई बार बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि कहीं पर आप जा रहे हो तो कहीं पे भी हर जगह पेशाब मत कर दो, और मतलब कुछ भी ऐसे मीठा खा के मतलब ऐसे ही मत निकल जाओ, थोड़ा पानी पी के जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो लगती है कि भाई इस समय में क्या यार ये कैसे फालतू की बातें कर रहा है, लेकिन जिसने मेरे लास्ट 2 वीडियो देखे होंगे, देखो मैं इन सब चीज़ों को ना नहीं कर सकता किसी भी तरह से। शायद वो एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं होता तो मैं भी एक बार कह रहा होता कि यार ये ऐसे क्या होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, और इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। अब मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो यार आपकी ज़िंदगी है। मैं तो भले के लिए ये कुछ एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जो पुराने लोग जो चीज़ें बोलते थे ना, उसकी आज भी मॉडर्न टाइम में भी उतनी अहमियत है जितना उनके समय में थी। तो इन कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखो, और यही एक्सपीरियंस था जो मेरे को आप लोगों के साथ में शेयर करना था। ये मेरा नहीं था, ये उनका था, और मैं तो चाहता हूँ ये एक्सपीरियंस किसी के साथ में भी ना हो। तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ। और वैसे भी आजकल तो मॉडर्न टाइम्स में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो रही है, लोग एक दूसरे पर अलाए बनाए अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की प्रक्रियाएँ लोग यूट्यूब पे आके सिखा रहे हैं। तो भाई उनसे भी निवेदन है, प्लीज़ ये ट्राई मत करो और बुरी चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि घूम फिर के लौट के तुम्हारे ऊपर ही आएगी। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे काफ़ी लोगों की पता है, अपने शहर जोधपुर में भी पता है मेरे को, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिना मतलब किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो गाइज थोड़ा सा ध्यान रखो, और इन जो जितनी भी पुरानी कहावतें हैं ना, एक लिस्ट बना लो, और जीवन में अगर उनको अभी उनसे भी बहुत कुछ सीख जाओगे, जीवन बिल्कुल पटरी पे चलेगा। वो आपके बचाव के लिए बनी थी वो कहावतें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो वीडियो है, ब्लॉग है, यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरा शुरू करने वाला था, लेकिन मेरे को याद आ गई, ये बात मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सचेत होकर चलें। वैसे तो आपके घर वाले कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी बताते ही होंगे, तो मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ है जो आपको देखी, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया ना, वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर लूँ। तो चलो, इस ब्लॉग के लिए इतना ही कोशिश करेंगे कि ब्लॉग और बनाएं। कुछ काफ़ी चीज़ें चल रही है पर्दे के पीछे, तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन हाँ, मैं वीडियो बनाऊँगा, और वीडियो वो बनाऊंगा जिससे आप लोग कुछ सीखो, कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो। बिना फालतू के और बकवास वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, और इससे अच्छा तो तुम कुछ और अच्छा ही कर लोगे जीवन में। तो जो भी वीडियो आएगा ना, उसमें कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो पेशेंट जनता जो होती है ना, बिल्कुल क्या पेशेंस वाली जो जनता है ना, जो कुछ अच्छा सीखना चाहती है, सुनना चाहती है ना, तो भाई उनके लिए वीडियो मतलब बनेंगे अब। तो खैर, जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।